मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। ठंडी का मौसम है, ज़बरदस्त ठंड पड़ी है इधर कलकत्ता में। तो मैंने अपने चैनल पे पुराने वीडियोस डाल रखे हैं जो कि एरिथमेटिक के टॉपिक्स के पे ऊपर बेस्ड है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI एवरेज वाले सवाल। वो आप लोग एक बार सब्सक्राइब करके एक बार पुराने वीडियोस देख लीजिए तो कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एरिथमेटिक का अब कुछ गिने चुने टॉपिक्स बचे हैं, जैसे टाइम, वर्क, वेजेस और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के सवाल। ये हो जाएगा तो हम लोग का एरिथमेटिक पोर्शन जो पूछा जाता है SSC के एग्ज़ाम में वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस टॉपिक, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सब। तो एरिथमेटिक पहले ख़त्म कर लेते हैं हम लोग। एरिथमेटिक में आज हम लोग करेंगे टाइम, वर्क एंड वेजेस वाले सवाल। तो उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी है। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है टाइम एंड वर्क में। ये आप लोग को भी पता है कि लोग अगर ज़्यादा होंगे, कोई भी काम होगा लोग अगर ज़्यादा होंगे तो दिन या घंटे कम लगेंगे। लोग अगर कम होंगे तो उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए दिन और घंटे जो भी हो वो ज़्यादा लगेगा। यानी लोग और दिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है दोनों का। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं M/D इजिकल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या हो गया? वर्क। इसको बोलते हैं, ये जो पोर्शन है M/D, इसको बोलते हैं मैन डेज। तो मैन डेज कोई भी वर्क के लिए, अगर एक सेम वर्क हो तो उस वर्क के लिए मैन डेज कांस्टेंट रहता है। यानी कोई भी वर्क हो W1, इसको कैसे लिखेंगे? मैन डेज, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। W2 कोई और वर्क है, M2 इंटू D2। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं W1/M1D1 इजिकल टू W2/M2D2 इजिकल टू, ऐसे करता जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसको बोलते हैं मैन डेज वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बेसिकली यूज़ होता है वेजेस वाले सवाल में, और कुछ कुछ टाइम एंड वर्क के सवाल में भी यूज़ होगा। हालांकि हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। हम लोग जो मेथड करेंगे वो है एफिशिएंसी मेथड। LCM से हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि एफिशिएंसी क्या होता है। तो एफिशिएंसी होता है 1 डेज वर्क, एक दिन का काम को उस आदमी का एफिशिएंसी बोला जाता है। और एफिशिएंसी प्लस माइनस कर सकते हैं। एक दिन का काम आप लोग जो यूनिट में होगा वो प्लस माइनस कर सकते हैं। ये समझने के लिए चलिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को एफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैन डेज वाले से भी हम लोग करेंगे सवाल बाद में। ठीक है, आज हम लोग करेंगे एफिशिएंसी वाले से, जो कि इजी मेथड है और चुटकियों में सवाल निपटा देगा ये सब टाइम एंड वर्क वाले। ठीक है, तो मान लीजिए A है, एक काम को 15 दिन में करता है, W कोई काम है मान लीजिए, और B है 10 दिन में करता है। तो बताइए A प्लस B मिल के कितने दिन में करेगा? तो भाई जाहिर सी बात है, A अकेला 15 दिन में करता है, B अकेला 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलके तो 15 और 10 से कम ही लेंगे, 2 जन मिल जा रहे हैं। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, A B, यहाँ हो गया आपका डेज। ठीक है, तो डेज हो गया 15, 10, 15 और 10 का LCM 30, ये हो गया आपका टोटल वर्क। तो ये जो 30 आया, 30 यूनिट, जो भी यूनिट हो, वो हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया है कि ये है 1 डे वर्क। एक दिन के काम को, तो 15 दिन में 30 यूनिट, एक दिन में कितना? 2 यूनिट। 10 दिन में 30 यूनिट, एक दिन में कितना? 3 यूनिट। तो ये जो 2 और 3 है, ये एफिशिएंसी आ गया A और B का। इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी A और B मिल के एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया है। तो ये आ गया आपके पास 1 डे वर्क।
तो टोटल वर्क है 30, वन डे वर्क है 5, तो कितना दिन लगेगा 30/5 यानी 6 डेज। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी आ गया आपका नंबर ऑफ डेज। एफिशिएंसी यानी वन डे वर्क, एक दिन में कितना कर रहा है वर्क और टोटल वर्क कितना है डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन डे वर्क इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, कैसे भी लिखिए, ठीक है। ये वन डे वर्क यानी एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया तो चलिए हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सवाल एक कर लेते हैं एक आध, तो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड बी अलोड इन 20 डेज, तो बोल रहा है कि ए प्लस बी ले रहा है 15 दिन मिल के और बी अकेला कर रहा है 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वर्क हम लोग को निकालना है। टोटल वर्क होता है एलसीएम 15 और 20 का एलसीएम यहाँ है 60। तो ए और बी मिलके 15 दिन में 60 कर रहे हैं, एक दिन में ए और बी मिलके कितना करेंगे 4 यूनिट। ये हो गया आपका एफिशिएंसी वन डे वर्क। बी 20 दिन में 60 कर रहा है, एक दिन में 3 करेगा। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, बी का अकेले का एफिशिएंसी और ए और बी मिल के दोनों का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। 2 आदमी 3 आदमी जितना आदमी मिलेंगे काम करने में उनका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा अकेले से। ठीक है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, ए का वन डे वर्क 1 हो गया। तो ए कितना दिन लेगा 60 बाई एफिशिएंसी 60 डेज। सवाल ख़त्म। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया हो। अभी दूसरा और एक सम करेंगे तो आप लोग को पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा ये एफिशिएंसी वाला मेथड। चलिए आइए देखते हैं। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी टुगेदर इन 15 डेज एंड सी एंड ए टुगेदर इन 20 डेज। यहाँ पे पहले से ही 2 लोग मिल के काम कर रहे हैं पहले से ही, तो ए प्लस बी 15, बी प्लस सी, ए प्लस बी 12 है, सॉरी, ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15 और सी प्लस ए 20, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं 12, 15, 20, 60। ए प्लस बी 12 दिन में 60 करते हैं तो ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट, बी प्लस सी 15 दिन में 60 यूनिट करते हैं टोटल वर्क, तो एक दिन में 4 यूनिट, सी प्लस ए 20 दिन में 60 यूनिट करते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट। ये हो गया आपका एफिशिएंसी। अभी यहाँ पे प्लस कर देना है, इजीली प्लस कर देना है। ये प्लस करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का आ गया एफिशिएंसी यहाँ पे 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी है, कंबाइंड एफिशिएंसी है 6। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड एफिशिएंसी। सवाल में बी का अकेले का पूछा जा रहा है, तो ए प्लस सी का हम लोग को एफिशिएंसी मालूम है 3, तो बी का कितना होगा 6 - 3, एफिशिएंसी आ गया 3। तो बी कितना दिन लेगा 60/3, 20 दिन। ऐसे ही आप लोग ए का भी निकाल सकते हैं और सी का भी निकाल सकते हैं। कुछ भी पूछे, बी पूछे, ए पूछे, सी पूछे, इस एफिशिएंसी मेथड से तीनों का एक साथ आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बेसिक वाला मेथड, एफिशिएंसी वाला मेथड अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल आप लोगों से दूसरा पार्ट लेके हम लोग हाजिर होंगे, टाइम एंड वर्क का ही दूसरा पार्ट। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।